नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो इन अ वेरी वेरी प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया की जो लार्जेस्ट कंट्री है इंडोनेशिया, वो बेसिकली इंडिया के पास आ पहुंची है मदद मांगने के लिए चाइना के खिलाफ। इनफैक्ट यहां पर इंडोनेशिया ने इंडिया के सामने यह प्रस्ताव रखा है कि हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हुए इंडियन डिफेंस टेक्नोलॉजी की मदद से बेसिकली जॉइंट प्रोडक्शन करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं इकोनॉमिक टाइम्स की यह खबर है, इंडोनेशिया सीक्स इंडियन डिफेंस टेक्नोलॉजी पुशेस फॉर जॉइंट प्रोडक्शन अमिड द इंक्रीजिंग चाइनीज बेलिजरेंस। ये भी आप देख सकते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया बिगेस्ट नेशन इज एक्सप्लोरिंग जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन विद इंडिया, और इसमें इन्होंने यहां पर प्रस्ताव रखा है कि हम लोग आगे जाकर जॉइंटली प्रोड्यूस कर सकते हैं मिलिट्री व्हीकल्स को और साथ ही में वाटर कैनन्स को। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ दो तीन चीजों को डिस्कस करने वाला हूं। पहली बात तो ये कि बेसिकली जो चाइना का आक्रामक रूप है वो इंडोनेशिया को किस तरीके से तंग कर रहा है, विशेष रूप से दक्षिण चीन सागर के अंदर। उसके बाद बात करेंगे कि इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में क्या बातचीत हुई है जिसके चलते ये कहा जा रहा है कि आगे जाकर ये दोनों कंट्रीज मिलकर के जॉइंट प्रोडक्शन कर सकती हैं। ऑल्सो वी विल डिस्कस अबाउट द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द सप्लाई ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल टू द कंट्री ऑफ इंडोनेशिया बाय इंडिया। चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। राइट, सो सबसे पहले समझ लेते हैं कि चाइना का जो अग्रेशन है वो इंडोनेशिया के खिलाफ किस तरीके से बढ़ रहा है। आप यहां पे देख सकते हैं ये वाले जो आइलैंड्स हैं, पॉपुलरली कॉल्ड एज द नतूनास आइलैंड्स, ये बेसिकली इंडोनेशिया को बिलोंग करते हैं। ये आप देख सकते हैं इंडोनेशिया की टेरिटरी है जिसका कैपिटल आपको मालूम होगा जकार्ता है। तो ये इंडोनेशिया की टेरिटरी को बिलोंग करते हैं, लेकिन ये वाले जो आइलैंड्स हैं ये बेसिकली साउथ चाइना सी की टेरिटरी के अंदर फॉल कर जाते हैं। नाउ आपके सामने कुछ खबरें पेश कर रहा हूं। इंडोनेशिया प्लेजेस टू डेवलप द रिसोर्स रिच नतूना आइलैंड्स टू सिक्योर द मैरीटाइम बॉर्डर्स एंड बूस्ट देयर यूनिटी। साथ ही में ये वाली खबर सामने आई थी, इंडोनेशिया ने कई सारे अपने मछुआरों को यहां पर गश्त करने के लिए भेजा अमिड द गैस ड्रिलिंग डिस्प्यूट्स इन द साउथ चाइना सी। इंटरेस्टिंग बात क्या है, आपको मालूम होगा साउथ चाइना सी के अंदर अलग अलग देश हैं जो कि टेरिटरी को क्लेम करते हैं। इंडोनेशिया उन देशों में से एक नहीं है, लेकिन फिर भी चाइना ने इंडोनेशिया को यहां पर काफी तंग किया हुआ है। इंडोनेशिया इज नॉट अ क्लेमेंट इन द साउथ चाइना सी, बट चाइना हैज नॉट स्पेयर्ड इंडोनेशिया एज वेल। हेंस जकार्ता रिमेन्स वेरी ऑफ बीजिंग्स ग्रोइंग एम्बिशंस इन द रीजन। और क्योंकि जकार्ता इस चीज को समझता है कि चाइना इनको जो है तंग करना नहीं छोड़ेगा, इसी के चलते बेसिकली इंडोनेशिया आ पहुंचा है भारत के पास कि हमारी मदद कीजिए, सो दैट हम यहां पे साथ मिलकर वेपन्स को बना सकें और सो दैट हम हमारा जो बेसिकली स्टैंड है वो साउथ चाइना सी में भी इंप्रूव कर सकें। आप देख सकते हैं हाल ही की बात है, इंडिया के जो डेप्यूटी एनएसए हैं जिनका नाम है मिस्टर पंकज सरन, ही ट्रैवल टू जकार्ता टू मीट द इंडोनेशियन डिफेंस मिनिस्टर जिनका नाम है प्रभावो सुबियांतो, और साथ ही में इन्होंने वहां के प्रेसिडेंट के चीफ ऑफ स्टाफ मिस्टर मोल्डोको से भी मुलाकात करी। यहां पर इन हिज मीटिंग विद सरन ऑन December 8 जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं मोल्डोको ने कहा दैट इंडियन एशिया एंड इंडिया हैव द सेवरल कॉमन इंटरेस्ट इंक्लूडिंग इन द डिफेंस सेक्टर। ये वाला स्टेटमेंट काफी बड़ा स्टेटमेंट है जो कि इंडोनेशिया की कंट्री के द्वारा दिया गया है। और साथ ही में यहां पर मोल्डोको ने एक और स्टेटमेंट दिया, वी हैव द सेम इंटरेस्ट इन डीलिंग विद radicalism and extremism, therefore we can develop cooperation to build the stronger relations in the defense sector। ये बड़ा स्टेटमेंट इसलिए बन जाता है बिकॉज इंडोनेशिया यूएसए का भी काफी अच्छा दोस्त है और आज इंडोनेशिया इंडिया के पास आ पहुंचा है अगेंस्ट अ कॉमन एनिमी ऑफ चाइना। नाउ ये काफी बड़ा कदम है दोनों कंट्रीज के लिए एंड विशेष रूप से दिल्ली के लिए काफी बड़ी प्राउड मोमेंट है, बिकॉज दोनों कंट्रीज यहां पे प्लान कर रही हैं कि जॉइंट प्रोडक्शन होने वाली है। इस टाइम पर ये स्टेटमेंट सामने आया है कि दे आर द प्रोडक्शन इज बीइंग प्लान्ड ऑन इंडोनेशियन टेरिटरी एज दैट वुड एनेबल इट टू एक्वायर स्किल्स एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी, की आगे जाके जो इंडोनेशिया के लोग हैं, जो इंडोनेशिया की कंट्री है, वो बेसिकली इन स्किल्स को एक्वायर कर सकेगी। यहां पर जकार्ता एंड न्यू दिल्ली आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू फोकस ऑन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड डेवलपमेंट ऑफ लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इन द डिफेंस सेक्टर। ज्यादा डिटेल्स फिलहाल सामने नहीं आई हैं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि आगे जाके दोनों कंट्रीज जो हैं वो जॉइंट प्रोडक्शन कर सकती हैं। इतना ही नहीं, दोनों कंट्रीज ने यहां पर मैरीटाइम कोऑपरेशन को लेकर भी बातचीत करी है। इंडिया एंड इंडोनेशिया हैव डिसाइडेड टू एक्सपैंड देयर मैरीटाइम कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप इन द इंडियन ओशन रीजन। इनफैक्ट 2018 मई महीने की बात है, दोनों कंट्रीज ने एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एस्टैब्लिश भी किया था। उसमें भी इन्होंने कहा था दैट बोथ कंट्रीज हैव अ शेयर्ड विजन ऑन मैरीटाइम कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक, जिसके चलते ये आपसी में जो समुद्री सहयोग है उसको और बढ़ाने वाले हैं। इनफैक्ट
आपस का समुद्री सहयोग इतना बढ़ चुका है कि कई सारी भारत की कंपनीज हैं जो कि इंडोनेशिया में जाके बंदरगाहों को भी डेवलप कर रही हैं। आप देख सकते हैं ये खबर 2019 मार्च की है। आइंग साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया बिल्ड्स पोर्ट इन इंडोनेशिया। इसके अलावा इंडिया और इंडोनेशिया के जो डिफेंस टाइज हैं वो और भी गहरे जाते हैं। आप देखिए 2018 की ही बात है, दोनों कंट्रीज ने मिलकर के पहला इंडिया इंडोनेशिया सिक्योरिटी डायलॉग को कंडक्ट किया था इन द सिटी ऑफ न्यू दिल्ली, और उस टाइम पर इनफैक्ट हमारे एनएसए भी यहां पे शामिल हुए थे। साथ ही में हमारे एनएसए ने यहां पर यह भी कहा है दैट द सेकंड डायलॉग कैन बी हेल्ड इन द नियर फ्यूचर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारी दोनों कंट्रीज को साथ बांधता है वो क्या है कि बेसिकली इंडोनेशिया काफी लंबे टाइम से डिमांड कर रही है ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के एक्सपोर्ट को लेकर। हालांकि वहां पर यूएसए के द्वारा कुछ सैंक्शंस की बात होती है अंडर द एक्ट ऑफ काटसा। अगर यह चीज यहां पर रिजॉल्व हो जाती है, इन दैट केस दोनों कंट्रीज के बीच के जो डिफेंस के टाइज हैं वो और भी बेहतर हो सकते हैं, एंड आगे जाकर केवल ये डिफेंस के टाइज ही नहीं बल्कि हमारी मैरिटाइम सिक्योरिटी कॉपरेशन भी और बेहतर हो सकती है। इसमें एक ही एक वीक लिंक बच चुका है, दैट इज द काटसा। अगर ये चीज यहां पर रिजॉल्व हो जाती है देन इंडिया विल बी सेलिंग द ब्रह्मोस मिसाइल्स टू द कंट्री ऑफ इंडोनेशिया। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि दोनों कंट्रीज के बीच में जो डिफेंस टाइज हैं वो और बढ़े, और जो यहां पर प्रस्ताव रखा गया है ये एक्चुअली में हमें देखने को मिले, सो दैट हम लोग यहां पे चाइना को एक अच्छे तरीके से साउथ चाइना सी के अंदर काउंटर कर सकें। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बताना चाहूंगा कि यूपीएससी का एनुअल प्राइस हाइक होने वाला है 23 दिसंबर को, जिसमें कि प्राइजेस 3000 से और 2000 से बढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं अनि यूपीएससी कोड का इस्तेमाल कीजिए, जिसके चलते आपको ये वाले फायदे मिलेंगे। मेरी पर्सनल गाइडेंस व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन 20 बुक्स आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। साथ ही में ये वाले विशेष बैचेस जो कि आपके लिए शुरू करवाए जाएंगे 15 और 22 दिसंबर को 22 और 23 के बच्चों के लिए। साथ ही में मेरे द्वारा आपको साइंस एंड टेक का ये वाला कोर्स अवेलेबल करवाया जाएगा जो कि आप कंप्लीटली यहां पर आके देख सकते हैं अगर आप लोग प्लस के प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो। इसके साथ ही में इस कॉम्बैट में हिस्सा लेना बिल्कुल ना भूलें यूजिंग द कोड अनि यूपीएससी। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।